नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना वायरस संकट के बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र, काम रोका प्रस्ताव लाएगा विपक्ष, अनुपूरक बजट का। नवा रायपुर विधानसभा भवन बनाने की तैयारी, एक ही जगह हो जाएंगे सरकार के सभी प्रमुख भवन, 28 को होगा भूमि पूजन। हवाई यात्रियों को अब तक की सबसे बड़ी राहत, 25 अगस्त से रायपुर में लखनऊ, भुवनेश्वर और इंदौर के लिए नई फ्लाइट। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर, प्रदेश में पहली बार 1136 नए मरीज, 79 दिन में 207 गई जान। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सुशांत केस में सीबीआई जांच का आज 5वां दिन, सीबीआई ने की ईडी ऑफिसर से मुलाकात, फाइनेंशियल एंगल पर ली जानकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सत्र में कई नए उपाय किए गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार 25 अगस्त से शुरू होकर शुक्रवार 28 अगस्त तक होगा। विधानसभा सत्र में भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, आपको दिखा देते हैं। विधानसभा के उपाध्यक्ष हुआ करते थे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उस समय जो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की नींव जो डाली गई, और यही कारण है कि जो 3 राज्य बने उसमें सबसे अच्छा वित्तीय प्रबंधन हमारा छत्तीसगढ़ का रहा। तो नींव अच्छे होने से मकान अच्छा बनता है और ये बात सिद्ध हो रहा। वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छे ढंग से रहा। अध्यक्ष महोदय, हम लोग इसी सदन में अनेक बार उतार चढ़ाव के दौर भी देखे, उनके भाषण हम लोग सुनते रहे, उनका लंबा अनुभव भी रहा लोकसभा और राज्यसभा का, उसका भी लाभ हम लोगों को मिला है। उनके साथ काम करने का अवसर मिला और अनेक स्मृतियां उनके साथ हैं। आप भी उनके साथ काम किए हैं। तो हम सब ऐसे कोई सदस्य यहाँ नहीं है जिनका उनका व्यक्तिगत अनुभव न हो, अच्छे भी रहें बुरे भी रहें। मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, जब 2008 से 13 के बीच में मैं चुनाव हार गया था, लेकिन विधानसभा ऐसी सत्र चल रहा था, उसमें मैं आया तो बोले भूपेश क्या कर रहे हैं। मैं बोला आपको सक्रिय इंस्टांसों का साथ बैठा, यही लादी की बात थी। उसके बाद हाउस आ गए, मैं सदस्य सुविधा शाखा की तरफ चला गया। जब लौटते अचानक फिर से कोर्ट में उसकी मुलाकात हुई। कार में बैठते बैठते उन्होंने कहा, भूपेश तुम चाहे पक्ष में सक्रिय रहो चाहे विपक्ष में सक्रिय रहो, सक्रिय रहते तभी अच्छा लगता है। तो बहुत सारी बातें हैं अध्यक्ष महोदय जो हम सबके जहन में बार आती है। ही सत्ता में रहे तब चाहे विपक्ष में रहे तब राजनीति जब तक तो सक्रिय थे तब तक से राजनीति उसके देश विदेश भी परिक्रमा करती, हमेशा वो सेंटर पॉइंट में होते है। मरवाई जैसे सुदूर अंचल में जन्म लेकर प्रदेश के और राष्ट्रीय राजनीति में उनका दखल होना, निश्चित रूप से उनकी जो जिज्ञासा है, जो उनकी इच्छा शक्ति है और उनकी जो सक्रियता है, वो हर परिस्थिति में सक्रिय रहते थे। बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था, मेडिकल साइंस को भी उन्होंने फेल कर दिया। मेडिकल साइंस भी कहते थे जो परिस्थिति है हार्ट का ऑपरेशन, ओपन हार्ट का ऑपरेशन और उसके बाद इतना मेजर एक्सीडेंट, इसके बाद कोई मेडिकल साइंस ये नहीं कहता कि 10 साल से ज्यादा जीवित रहेंगे। लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने उस मेडिकल साइंस से भी जो बातें हैं उसको भी उन्होंने झूठा साबित किया और
अंतिम समय तक भी वो सक्रिय रहे। भूपेश सरकार द्वारा पशुओं के लिए विभिन्न योजनाओं के द्वारा कार्य संचालित किया जा रहा है। गाय बैलों के रहने के लिए निर्माण किया जा रहा है ताकि गायों को कोई परेशानी न हो पाए। सरकार विभिन्न योजनाओं के साथ गौ सेवा पर लगी हुई है। हाल ही में सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना शुरू की गई थी, जिसके माध्यम से लोगों में पशुपालन का चलन बढ़ा है। लेकिन इसके ठीक विपरीत रायगढ़ शहर के बीच स्थित चक्रधर गौशाला में लापरवाही के चलते गाय और बछड़ी की मृत्यु हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये कुछ दिनों से तड़प रहे थे और बीमार भी थे। ठीक इलाज न मिलने से के कारण इनकी तड़प तड़प कर मौत हो गई है। मैं आज गौशाला गया था, कल भी गया था। मैंने देखा कि गौ माता जो है जमीन पर पड़ी हुई है और आसपास बहुत गंदगी है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने वहाँ के स्टाफ से बात की तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया कि हम इलाज करा रहे हैं, ये करा रहे हैं। जबकि 2 दिन में मैंने एक बार भी ऐसा नहीं देखा कि उसको दवाई दी जा रही है, बोतल चढ़ी है या साफ सफाई रख करके अच्छी जगह रखी गई है। गाय बीमार हो सकती है, गाय की मौत भी हो सकती है, लेकिन साफ सफाई रहे, व्यवस्था रहे और यदि मौत होती है तो विधिवत जो हमारे संस्कार हैं उस हिसाब से उनको दफनाया जाए। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल डॉक्टर के साथ मारपीट मामले में पीड़ित डॉक्टर नागार्जुन ने थाना में एफआईआर दर्ज करवाई है। मामला बीते दिनों जिला अस्पताल में घुसकर जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा के ड्राइवर ने डॉक्टर को खुलेआम पिटाई कर दी थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने एकजुटता दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ जिला कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर दर्ज होने से पश्चात पुलिस द्वारा डॉक्टर का मेडिकल चेकअप करवाया गया, जिसमें डॉक्टर के कान का पर्दा फटने की रिपोर्ट आई। पुलिस अब आरोपी ड्राइवर की खोजबीन में लगी है। आरोपी फरार बताया जा रहा है। कल मेरे को 8:30 खबर मिला, अस्पताल में बुलाया गया। ड्यूटी डॉक्टर नागार्जुन के द्वारा मेरे को कोई आए हैं ट्रीटमेंट करने, चोट लगा हुआ पेशेंट ट्रीटमेंट कराने आए थे। तो उसने डॉक्टर जैसे ही पूछा कि क्या हुआ, तो उसी बात को जैसे ही हुआ तुरंत मार दिया उसको, दवाएं कान को। कल रात को एक तरुण यादव नामक एक व्यक्ति जो सर में चोट लगी थी, ट्रीटमेंट के लिए जिला अस्पताल दंतेवाड़ा आया था, ऐसा पता चला है। जो डॉक्टर को एक छापड़ मारा जिससे कान में चोट लगी, ऐसी रिपोर्ट सीएस दंतेवाड़ा के द्वारा कराई गई, जिसमें रात्रि का में ही प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में विकास का दम भरने वाली सरकारों की पोल खुलती नजर आ रही है। बलौदा बाजार से मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आ। बलौदा बाजार के गांव घिरघोल और पुटपरा में हालत इतनी खराब हो चुकी है कि गांव से दूसरे गांव या फिर शहर जाने के लिए नाले और उबड़ खाबड़ सड़क से गुजरना पड़ता है। यही नहीं, हद तो तब हो गई जब गांव में हुई 2 मौतों के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए चारपाई के सहारे नाला पार करके ले जाया गया। क्या कुछ था पूरा मामला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जिले के कसडोल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घिरघोल है। सत्ता बदली, सरकार बदली, लेकिन गांव की बदहाली तस्वीर आज भी बरकरार है। दरअसल कसडोल तहसील क्षेत्र के पुटपुरा और घिरघोल गांव के बीच में पुटपुरा नाला है, जिसके ऊपर पुल निर्माण की मांग सालों से ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है। इस नाले में पुल नहीं होने के कारण बीते 19 अगस्त को मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जब गिरगोल गांव के 2 युवकों की मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए कसडोल लाना था, लेकिन शव वाहन गिरगोल गांव तक नहीं पहुंच सका, जिसके बाद में मृतकों के परिजनों के द्वारा 1 किलोमीटर तक शवों को खाट के सहारे कंधे पर लाद कर वाहन तक पहुंचाया गया। गांव ही है और जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से नाला में आने जाने में बहुत परेशानी है। अब रही बात नहीं बना है, इस कारण से बच्चे लोगों को आने जाने में परेशानी है, सामान्य आम जनता को भी बहुत परेशानी है। और जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक यहाँ बहुत स्थिति खराब होते जाएंगे। और अभी 2 बच्चे यहाँ ख़त्म हुए हैं, वो उनको तो यहाँ लाने में बहुत परेशानी था और पोस्टमार्टम के लिए जब गए तब भी यहाँ से खाट में उठा करके ले जाना पड़ा है और पुटपुरा के नाला तक गाड़ी आई थी, उसमें ले गए हैं।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक समीकरण के साथ मुद्दे भी बदलते गए, विकास के दावों के साथ सरकार भी बदल गई, लेकिन स्थानीय शासन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रहेगी। 2 पंचवर्षीय पूरे कर चुके प्रधान खुद कहते हैं कि उन्होंने क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से लेकर जिले के संबंधित अधिकारियों तक न जाने कितनी बार इस नाले पर पुल बनवाने का आग्रह किया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। कसडोल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के दिग्गज नेता कसडोल से विधायक बने और फिर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कमान संभाली, लेकिन इस गांव में पुल निर्माण को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। यही हाल वर्तमान समय में कसडोल विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक शकुंतला साहू का भी है। इनको छत्तीसगढ़ सरकार ने संसदीय सचिव बनाकर नई जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन इन्हें भी गरीबों और किसानों का दर्द नजर नहीं आ रहा। सामाजिक विकास के लिए मैं विकास कर रहा हूं, जहां तक हो सके ये जो समस्या है पुलिया का और रोड का निर्माण हो जाए, ताकि जैसे घ्रिघोल दवनसर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पूरा पढ़ने आते हैं, उन लोगों की बहुत असुविधा होती है। और जैसे वहाँ किसी की तबीयत खराब हो गई तो एम्बुलेंस नहीं जा पाता है, उसको 4 पाई में उठा के 4 आदमी 5 आदमी उठा के पूरा तक पहुँचाते हैं। गिरगोल गांव के लोगों को बदलते वक्त और बदलती सरकारों से काफी उम्मीदें थी, पर ग्रामीणों की उम्मीदों पर कोई खरा नहीं उतरा। हर बार बरसात के समय ये नाला ग्रामीणों के लिए सैलाब लेकर आता है, जहां ग्रामीणों का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से टूट जाता है। पूरे मामले में कसडोल एसडीएम टीसी अग्रवाल ने कहा कि वह लोग निर्माण विभाग से बात कर चुके हैं। प्रथम बजट में पास करने का प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। इस काम की लागत 5 करोड़ 20 लाख है, जिसका प्रस्ताव भेजा गया है। नहीं, हम लोग जो है लोक निर्माण विभाग से बात किया हूँ मैं, और पत्र भी देखा हूँ। इन्होंने 2020-21 के प्रथम अनुपूरक बजट में शामिल करने प्रस्ताव भेजा है शासन को। 5 करोड़ 20 लाख का प्रस्ताव है 3 किलोमीटर का, और जैसे ये स्वीकृति मिलेगी तो काम शुरू होगा। बार बार जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाकर थक चुके ग्रामीणों के द्वारा चंदा इकट्ठा कर श्रमदान करके इस नाले के ऊपर छोटा पुल बनाया गया है, जिससे मोटरसाइकिल ही पार हो पाती है। लेकिन बारिश के दिनों में ज्यादा बारिश होने से पुल के ऊपर काफी ज्यादा पानी आ जाता है और गिरगौल दानाझर गांव का संपर्क कसडोल ब्लॉक मुख्यालय से पूरी तरह से टूट जाता है। अब देखना यह है कि आखिर इस नाले पर पुल कब तक बन पाता है। बड़ौदा बाजार से के न्यूज इंडिया के लिए जयप्रकाश साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के नारायणपुर नया पुल निर्माण के लिए, जो कि पूरी तरीके से पहली बारिश में मिट्टी रोड से बह गया है, सामने आया है। देखा गया है कि पुलिया निर्माण में पूरी तरीके से आने जाने वाले व्यक्तियों पर दुर्घटना बनी रहती है। कभी भी पुलिया जमीन में धंस सकती है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, शासन तय करेगा। इसकी शिकायत ग्राम वासियों ने एसडीएम साहब को दी है, मगर कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र में नशे का कारोबार करने वाले एक आरोपी को मालखरौदा पुलिस ने 57 नग प्रतिबंधित नशीली सिरप के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मालखरौदा पुलिस को लंबे समय से क्षेत्र में नशीली दवाइयों और सिरप खपाए जाने की शिकायत मिल रही थी। लगातार मिल रही शिकायत के मद्देनजर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अपने मुखबिर लगाए थे, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नशीली दवाओं से संबंधित लगातार शिकायतें पुलिस को प्राप्त हो रही थी, जिस पर से मुखबिर सक्रिय किए गए थे। थाना मालखरौदा के ग्राम आडिल का रहने वाला गंगाराम, इसके नाम से शिकायत प्राप्त हुई थी कि ये इस प्रकार का कार्य कर रहा है, जिस पर से थाना मालखरौदा की टीम ने इसके यहाँ रेड किया था। इसके पास से 57 बोतल मैक्सी कप सिरप सीज किया गया है और इस पर 21B NDPS एक्ट के तहत एक्शन लिया जा रहा है। विवेचना जारी है, पूछताछ की जा रही है। मुंगेली में कोरोना संकट काल में सबसे अधिक डीजे साउंड और लाइटिंग व्यवसाय प्रभावित हुआ है, जहां सरकार और प्रशासन ने राहत पहुंचाते हुए सभी व्यवसाय व उद्योगों को नियम व शर्तों के साथ ढील दे दिया है। वहीं डीजे साउंड लाइटिंग व्यवसायी आज भी राहत की आस में लगे हुए हैं। मुंगेली जिले में ऐसे व्यवसाय से जुड़े 700 सदस्य हैं, जिनके लगभग 1500 परिवार व लगभग 5000 असंगठित मजदूर हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से इस व्यवसाय पर आश्रित हैं, जिनके सामने अब
भूखों मरने की नौबत भी आ गई, जिसके बाद जिले के डीजे साउंड सिस्टम से जुड़े सभी व्यवसायियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पारसूत्री पत्र सौंपा है, जहां कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि हेमेंद्र गोस्वामी द्वारा व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों को आश्वस्त किया गया है कि उनकी सभी मांगों को प्रदेश के मुखिया तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा और राहत भरा निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया जाएगा। और हमारे सभी साउंड वाले व्यापारी भाई भूखे मर रहे हैं और बार बार प्रार्थना करने के बाद भी हमें जवाब नहीं मिल रहा है। अतः हम शासन से निवेदन करते हैं कि हमारे सभी भाई को नई गाइडलाइन जारी कर हमें भी काम करने की इजाज़त चाहते हैं। हमारे सभी भाई आए हुए हैं और सभी कोनों से सब भाई त्रस्त हैं। और कितने लोग हैं? बल्कि हमारे बीच में लोकल मुंगेली से 700 सदस्य हैं। तौर पे मुंगेली जिला के सभी हमारे साउंड सिस्टम जो आवाज़ को लोगों तक पहुंचाते थे, हमारे पार्टी के हमारे भी आवाज़ को पहुंचाने वाले आज पीड़ित हैं, तो कहीं न कहीं उसका दर्द जो है हमसे जुड़ा हुआ है। ये लोग भी हमसे बाहर नहीं हैं, इनके पास रोजी रोटी की समस्या तो आई है, लेकिन इस समस्या का निदान कैसे करना है, इन विषयों पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मैंने माननीय मंत्री जी से भी इस विषय पे बात किया। रायगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा जिले में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया तथा जाएंगी जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। ये ऐसा हुआ जब लॉकडाउन के कारण सारी दुकानें बंद हैं। केवल आवश्यक सामग्री जैसे दवाई, दूध, सब्जी, फल इत्यादि की दुकानों को नियत समय तक अनुमति दी जाती है। रायगढ़ कलेक्टर द्वारा 23 अगस्त तक लॉकडाउन लगाया गया था, हाल ही में बढ़ाकर 30 अगस्त तक कर दिया गया है। अब ऐसे में व्यापारियों की दुकानें बंद हैं। व्यापारी रायगढ़ कलेक्टर के पास पहुंचकर दुकान खोलने की अनुमति मांग रहे हैं। जिले के पिथौरा नगर में शहीद राम कुमार राजपूत मार्ग में 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के कारण शासन प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया और सड़क के बीचों बीच बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया। इस मार्ग को विगत 12 दिनों से बैरिकेडिंग करके बंद करने से क्षेत्र में स्थित दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं। आपको बता दें कि ये रोड से 100 गांव को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग है। नगर के व्यापारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि जल्द से जल्द इस मुख्य मार्ग की बैरिकेडिंग को खोलकर रास्ता पुनः शुरू किया जाए। व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने की चेतावनी दी जा रही है। इस मामले में पिथौरा एसडीएम बीएस मरकाम का कहना है कि जल्द ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये राम कुमार राजपूत मार्ग है, आप देख लीजिए हमारे पीछे ये बैरिकेड है। लगभग 100 गांव से जुड़ा हुआ ये रास्ता है और इसी मार्ग में अस्पताल और कोर्ट भी हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ आने जाने में असुविधा हो रही है और व्यापार तो लगभग पूरा चौपट हो गया है। लॉकडाउन की वजह से पहले ही व्यापारी काफ़ी दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। उसके बाद महासमुंद जिले में नगरीय निकायों में बंद की वजह से यहाँ का व्यापार काफ़ी प्रभावित हुआ था और अब इसे कंटेनमेंट जोन बनाकर और यहाँ रास्ता बंद करने से सारे व्यापारी बहुत दुखी हैं। और इस बैरिकेड के चलते हमारा दुकान पूरा ठप हो गया है। 12 दिन हो गया, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। सरकार इसका थोड़ी हमको हट जाना देगी। जिसके घर में कोरोना है उसको घर को कंटेनमेंट जोन करो ना, हमारा क्यों कर रहे हो? इस बैरिकेड को तुरंत खुलवाओ। हमारा किराने की दुकान है, पूरा कच्चा सामान है, सब खराब हो रहा है, उसका हट जाना कौन देगा? कहाँ से लाएंगे हम लोग? ग्राहकी खराब हो रही है, दुकान बंद पड़ा है, क्या करेंगे हम लोग उसके लिए? अब उनका कहना है कि कंटेनमेंट एरिया 10 दिन हो चुका है, उसके बाद भी नहीं खुला है। और क्योंकि कंटेनमेंट एरिया कलेक्टर साहब ने घोषित किया है, तो मैं आवेदन पत्र कलेक्टर साहब को मैं भेज रहा हूँ। मुक्त करने का होगा तो कलेक्टर साहब को ही अधिकार है उसमें। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फुल एंड फाइनल, टीवी की पहली फील गुड डिबेट। जरूरी ज्ञान समझना आसान, शोर नहीं सिर्फ शोर। फुल एंड फाइनल, ये नहीं देखा तो क्या देखा? रोज शाम 4 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने किसान योजना के तहत दूसरे किस्त की राशि किसानों के खाते में डालकर उनकी राह में आसान कर दी गई है। बेरंग पड़े बाजार में जैसे रौनक आ चुकी है। और आपको बता दें, एटीएम से पैसे में किसानों की भीड़ लगी हुई है। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए बाजार में सुस्ती लगातार देखने को मिल रही थी, परंतु सरकार द्वारा आम जनता को राहत देते हुए किसान या योजना के तहत उसे किस्त की राशि किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित कर दी गई है। अब किसान इस पैसे के तीजा पर्व सहित खेती किसानी के कार्य में जुटा सकते हैं। आज शहर के जिला सहकारी केंद्र बैंक के एटीएम में किसानों की भीड़ देखने को मिल रही है। जब किसानों से चर्चा करी गई तो उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जो राशियां खाते में आई हैं उनको वो निकालने यहाँ पर आए हुए हैं। तो किसानों के खातों में पैसे आए। इतने दिनों से कोरोना का संकट चल रहा था, ऐसे में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और ऐसे में एक राहत की सांस ली है किसानों ने। किसानों के खाते में पैसे आए हैं और फिर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जैसे किसानों के खातों में पैसे आते हैं वो एटीएम पहुंच जाते हैं ताकि वो जो आने वाले त्यौहार है वो अच्छे से मना पाए और जो अपनी खेती के लिए सामग्री जुटा पाए। और किसान योजना के तहत जो सरकार के द्वारा किसानों के खातों में पैसे डाले गए हैं उनको निकालने के लिए किसान एटीएम पहुंचे। यहाँ पर भारी तादाद में किसान यहाँ पर पहुंचे और बाजारों में एक बार फिर से रौनक देखने को मिल रही है। किसान योजना के तहत ये राशि किसानों के खाते में डाली गई, जिसके बाद किसानों के चेहरे खिल उठे और वो तुरंत ही जाकर उन्होंने एटीएम से अपने पैसे निकाल लिए। उसकी घड़ी में कोरोना के चलते हुए भूपेश सरकार ने जो किसानों के खाते में जो पैसा डाला वो उचित समय में डाला और किसानों को मदद किया। और इस समय तीजा त्योहार का भी समय है, ऐसे में हम उस बघेल सरकार को बधाई देते हैं। सरकार जो अभी किसानों को जो पैसा आर्थिक न्याय योजना के तहत दे रहे हैं वे किसानों के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी में निदाई कुड़ाई है, दवाई के लिए है। कोरबा के कटघोरा थाना अंतर्गत मलता गांव में मामूली बात को लेकर बहन ने अपनी ही छोटी बहन की हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बहन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बहन के पास से एक मोबाइल भी बरामद किया गया। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। तो दिल दहला देने वाली एक घटना आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कोरबा में एक बहन ने अपनी ही छोटी बहन की हत्या कर दी। बहन की तरफ से एक फोन भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। प्रेम प्रसंग के चलते बहन ने अपनी छोटी बहन की हत्या कर दी। सगी बहन की दुश्मन बन गई। आपको बता दें, प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। कल एक मामला आया, करीब 10 बजे एक फोन आया मुझे कि फलाना गांव में कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव में एक 11 साल की बच्ची घर में मृत अवस्था में पड़ी हुई है। तो सूचना पर अपन पूरे पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचे और वहां पर जाकर देखे कि एक घर के अंदर बिस्तर में 11 साल की लगभग बच्ची 11-12 साल की बच्ची मृत पड़ी है और सिर के नीचे काफी खून प्लॉट पड़ा हुआ है, नीचे भी काफी खून फैला हुआ है।
पूछताछ से पता चला कि घर में बच्ची के अलावा उसकी बड़ी बहन जो भी 16 साल की माइनर है वो भी घर में मौजूद थी और घर के बाकी सदस्य तीज मनाने के लिए दूसरे गांव गए हुए थे। बच्ची से पूछताछ किया गया तो बच्ची फिर बताई कि सुबह 4 बजे मैं उठी थी, मुंह हाथ धो के जब मैं आई तो मेरी छोटी बहन मोबाइल पे गेम खेल रही थी, जिसको लेके बोली कि मुझे भी गेम खेलना है, तो मोबाइल नहीं तो दी। तो इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस हुई और पास पड़े हुए कुल्हाड़ी से मैं उसके सर पे मार के हत्या कर दी, उसने बताया। चूंकि बच्ची नाबालिग है, मरने वाली भी नाबालिग है, मारने वाली भी नाबालिग है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।